श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, हम नांदेड़ से आए हैं, महाराष्ट्र। जी। पिछले 2.5 साल से हम आपकी कथा सुन रहे हैं। आप ये कथा हमारी वाइफ ने देखी थी, तो सुनी थी, तो हम उतना कनेक्ट नहीं थे भगवान से। 43 उम्र हो गई, कनेक्ट नहीं थे महाराज। सच्ची बात है कि हम भगवान का कुछ नहीं करते थे, खाली सही दान धर्म, किसी को खाना खिला देते, बस भगवान को नहीं ये करते। तो हमारी पत्नी ने बोला कि महाराज जी का एक बार ये सुन लो कथा। तो पिछले 2.5 साल से हम सुन रहे हैं महाराज जी। कोरोना आया, कब चले गया कुछ पता नहीं लगा, खाली हम 2.5 साल कथा ही सुनते रहे बस। हमारे बच्चे भी 2:30 बजे के टीवी के सामने आके बैठते थे और इन्हें बोले तुम जिंदगी में कुछ करो या मत करो, मगर मैं गुरुदेव की एक बार कथा सुनाओ जब तक मैं जिंदा हूँ। इसकी वजह से हम यहाँ आए महाराज जी। वाह, धन्य है। देखो ऐसी पत्नियां जो अपने पति को प्रेरित करती हैं और भगवान से जोड़ दिया। ये गृहस्थ में ना खूब काम करना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए, लेकिन सब करते हुए ईश्वर से, भगवान से जरूर जुड़े रहना चाहिए। यही जीवन की सुंदरता है, यही जीवन में खुशबू है, सब प्रकार से परिपूर्णता है। बस एक चीज रह जाती है, व्यक्ति हर प्रकार से संपन्न होता है, बस भगवान से दूरी बनाए रखता है। तो जब सबसे मिले हो, सब कुछ है, तो क्यों ना अब ईश्वर की भी शरणागति ग्रहण की जाए, जो कि आपने की। बहुत सुंदर। गुरुदेव, कोई मर भी गए तो मेरी आंखों में पानी नहीं आता था, मगर जब से आपसे कथा करने तो मेरे सूखे हुए आंसू अभी आंखों, जब पूजा करो जब आंखों में पानी आता महाराज। बिल्कुल, आपके हृदय में प्रेम जाग गया भगवान के प्रति, जो कि सोया था। यही तो कथा है, प्रेम जगाती है। आंखें गीली हो जाने का अर्थ है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, करुणा जाग गई, ईश्वर के प्रति प्रेम जाग गया। और जब जाग गया तो फिर वो कनेक्टिविटी हो जाएगी, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जब तक हम प्रेम भगवान से नहीं करते, तब तक हम चलते फिरते मुर्दे ही हैं। आपका अब जन्म हुआ है, ये समझो। लक्ष्मी पूजन के दिन मेरा जन्म हुआ महाराज, लक्ष्मी का नाम रख दिया घर वालों ने, मगर कभी मैं कनेक्ट नहीं था भगवान से। आप जब से कथा सुन रहे तब से मगर अभी कनेक्ट हो गए हम। वाह, देखिए आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि भगवान से केवल कनेक्ट नहीं हुए, आप कनेक्ट नहीं हुए, सच्चे प्रेमी हो गए हैं भगवान के। भक्तों की जो लक्षण होने चाहिए वो आपके अंदर हैं, और यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ ना घर छोड़ना, ना जंगल जाना, कुछ नहीं छोड़ना, सबके बीच में रहते हुए, सब कामों को करते हुए भगवान के लिए ये 2 आंसू निकल रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रेम है। ये प्रेम ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। गोपियों ने कोई काम नहीं छोड़ा, ना पतियों को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, कुछ नहीं, काम करती हो जाती हैं और कृष्ण की याद में रोती जाती हैं। ये प्रेम है, और इसी प्रेम से उनको आज हम लोग जपते हैं, उनका चरण धूलि माथे पे सजाते हैं। ये वृंदावन क्यों आते हैं हम लोग? इसलिए तो आते हैं कि गोपियों जैसे प्रेमी यहाँ पर थे, और उनकी धूलि आज भी, ये धूलि इसलिए ब्रज की धूलि लोग माथे से लगाते हैं कि ये राधा रानी के चरणों की धूल है, गोपियों के चरणों की धूल है। भगवान ने नंगे पांव यहाँ गैया चराई, लीला की, ये चरणों की धूल है। सुंदर। गुरुदेव, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, तो इनका कहना है और एक लड्डू गोपाल जी यहाँ से ले जा सकती है। जब हैं तो क्या जरूरत है बेटा? ठीक है, जब हैं तो फिर नहीं, ना होते तो फिर यदि खंडित हो जाएं तो फिर उनको विसर्जन करके आप दूसरे ले सकते हैं। पर घर में जब ऑलरेडी हैं, भगवान छोटे, कई लोग ना महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, हम क्या बड़े ले लें? अरे भगवान छोटे बड़े नहीं होते, हमारी श्रद्धा छोटी बड़ी होती है। यदि हमारी श्रद्धा है तो जानते हैं शालिग्राम कितने बड़े होते हैं? सबसे छोटे शालिग्राम होते हैं सरसों के दाने के बराबर। कितने बड़े? कई साधु संत ऐसे हैं शालिग्राम भगवान सरसों के दाने से भी छोटे हैं, उनको पूजा करते